मित्तल हाउस में हर सुबह की तरह उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। सूरज की पहली किरण के साथ ही घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके थे। एकता जी रसोई में दोपहर के खाने की तैयारियों में लगी थी, तो घर के बाकी लोग भी अपनी अपनी दिनचर्या में मसरूफ थे। लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह शांत दिखने वाली सुबह अचानक एक बहुत बड़े ड्रामे में बदलने वाली है। अचानक पूरे घर का सन्नाटा चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंजी। वह आवाज राध्या के कमरे से आई थी। पहली बार में तो रसोई में काम कर रही एकता जी और हॉल में बैठी राजनी जी को लगा कि शायद कोई टीवी देख रहा होगा और यह उसी की आवाज है। लेकिन जब दोबारा राध्या के जोर जोर से रोने और तड़पने की आवाजें आने लगी, तो राजनी जी और दादी जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। दोनों अपनी सुध बुध खोकर राध्या के कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे का दरवाजा खोलते ही जो नजारा था, उसने दोनों के होश उड़ा दिए। राध्या बेड के पास नीचे फर्श पर गिरी हुई थी और असहनीय प्रसव पीड़ा, लेबर पेन के कारण दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। राध्या को इस बदहवास हालत में देखकर राजनी जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाला और घबराकर आवाज लगाई, एकता, जल्दी से राध्या के लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, जल्दी करो। एकता भागती हुई पानी लेकर आई। राजनी जी ने किसी तरह राध्या को पानी पिलाया और सहारा देकर बेड पर बिठाया, लेकिन राध्या का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह लगातार रोए जा रही थी। ठीक उसी समय प्रथम बाहर से जॉगिंग करके घर वापस लौटा। जैसे ही उसने घर का माहौल देखा और उसे पता चला कि राध्या की हालत बहुत गंभीर है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना एक पल गंवाए दौड़कर राध्या के कमरे में पहुंचा। अपनी पत्नी को इस तरह दर्द से टूटते देख प्रथम पूरी तरह बिखर गया। उसने तुरंत राध्या का हाथ अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों के आंसू पोंछे और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बस कुछ मिनट रुक जाओ राध्या, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्थिति को बिगड़ता देख प्रथम ने तुरंत फैसला लिया कि अब एक भी सेकंड गंवाए बिना राध्या को अस्पताल ले जाना होगा। प्रथम और अहम भैया ने मिलकर राध्या को संभाला और गाड़ी से तुरंत शुभचिंतक अस्पताल की तरफ भागे। पूरे रास्ते राध्या दर्द से कराहती रही और प्रथम लगातार उसका हाथ थामे उसे दिलासा देता रहा। अस्पताल पहुंचते ही वहां खड़े डॉक्टर्स और नर्सों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और राध्या को तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले गए। वार्ड का दरवाजा बंद होते ही बाहर खड़े प्रथम और अहम भैया की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ ही देर में पीछे से रोती बिलखती दादी जी, राजनी जी और एकता भी अस्पताल पहुंच गईं। लेकिन तभी अस्पताल के गेट पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया। वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। राजनी जी ने हाथ जोड़कर मिन्नतें की और रोते हुए कहा कि अंदर उनकी बहू है, लेकिन गार्ड अपनी ड्यूटी पर अड़ा रहा। उसने सीधे शब्दों में कहा, पहले आप डॉक्टर साहब से अनुमति लेकर आइए, मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। जब गार्ड किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ, तो प्रथम तुरंत दौड़कर डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर को पूरी स्थिति बताई और एक कागज पर उनके हस्ताक्षर करवाकर अनुमति पत्र परमिशन पेपर ले आया। प्रथम ने वह कागज गार्ड को दिखाया, जिसके बाद गार्ड ने गेट खोल दिया। पूरा परिवार भागकर इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंचा और वहां खड़े होकर भगवान से राध्या और उसके बच्चे की सलामती की भीख मांगने लगा। दादी जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहू को ठीक कर दीजिए। कुछ समय का इंतजार पूरे परिवार के लिए सदियों जैसा भारी लग रहा था। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक महिला डॉक्टर बाहर आई। प्रथम ने घबराते हुए पूछा, मैम, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, मरीज पूरी तरह सुरक्षित है। प्रथम के मन को थोड़ी तसल्ली मिली ही थी कि तभी अंदर से एक और डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आई और उन्होंने प्रथम से कहा, बधाई हो सर, आप पापा बन गए हैं। आपकी पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। ये शब्द सुनते ही प्रथम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरे परिवार का रोना पल भर में बड़ी मुस्कान में बदल गया। वहां मौजूद हर शख्स खुशी से झूम उठा। प्रथम अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाया और दौड़कर अंदर कमरे में गया। उसने अपने नन्हे राजकुमार को पहली बार अपनी गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगा। तभी दादी जी, राजनी जी और एकता भी कमरे में दाखिल हुई। दादी जी ने आगे बढ़कर अपने पोते को प्रथम की गोद से अपनी गोद में ले लिया। बच्चे का मासूम चेहरा देखकर दादी जी की आंखों में प्यार के आंसू आ गए। उन्होंने खुशी के मारे तुरंत अपने छोटे से पर्स से 500 रुपए का एक नोट निकाला
उसे बच्चे के ऊपर से वार कर नजर उतारकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। राजनी जी और एकता भी बच्चे के पास आकर उस पर प्यार लुटाने लगी। बेड पर लेटी राध्या अपने पूरे परिवार को इस तरह खुश देखकर मन ही मन बेहद आनंदित हो रही थी। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और सोचा कि काश हमारे परिवार में हमेशा ऐसी ही खुशियां बनी रहें। तभी प्रथम भावुक होकर राध्या के पास आया और उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। राध्या ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जब इतनी बड़ी खुशी मिली है तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? अब चुप हो जाए। इसी बीच ये खुशखबरी घर के बड़े यानी ओमकार जी तक भी पहुंच गई। जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रथम के घर बेटा हुआ है और वह दादा बन गए हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने तुरंत अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन मिलाना शुरू कर दिया। फोन पर जब लोगों ने उनसे अचानक फोन करने का कारण पूछा, तो ओमकार जी ने हंसते हुए सीना चौड़ा करके कहा, अरे भाई, बात ही ऐसी है। मैं दादा बन गया हूँ। आज शाम मेरे घर पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी है, सबको आना है। प्रथम ने भी अपने दोस्तों को फोन करके शाम को घर आने का न्योता दे दिया। कुछ घंटों बाद जब राधा अपने नन्हे बच्चे को गोद में लेकर प्रथम और परिवार के साथ वापस मित्तल हाउस पहुंची, तो पूरा घर किसी त्योहार की तरह रोशनी से जगमगा रहा था। दादी जी और राजनी जी पहले से ही दरवाजे पर आरती की थाल सजाकर खड़ी थी। जैसे ही राध्या ने बच्चे के साथ घर के अंदर कदम रखा, दोनों ने मिलकर उसकी नजर उतारी और आरती की। पूरे घर में फूलों की बारिश होने लगी और सभी सदस्य तालियां बजाकर इस नन्हे मेहमान का स्वागत करने लगे। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सच में हमारे घर की खुशियां लौट आई हैं। राजनी जी ने भी आगे बढ़कर राध्या को गले से लगा लिया और इस तरह मित्तल हाउस का कोना कोना नन्हे बच्चे की किलकारियों और अपनों के प्यार से महक उठा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।